अच्छा, हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन मैनी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया आ गए, यीस्ट आ गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, बाज एक मसल सेल जो वर्टिब्रेट्स के होते हैं ना हायर प्लांट्स के अंदर, तो इनके अंदर आपके पास होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन इनकम्प्लीट है ब्रेक डाउन ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। दो आपके पास एनारोबिक रिस्पायरेशन के पाथवे होते हैं जिसके अंदर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक। लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहल बनेगी तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की पहले बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होती है, रिडक्शन हो रही थी पायरोवेट की, किसको यूज करके, NADH को, बाय एन एसिड। एसिड रिएक्ट करेगा इसके साथ मिलके। H पॉजिटिव आपके पास प्रोटॉन क्या होता है, एसिड ही होता है। H पॉजिटिव प्रोटॉन इटसेल्फ इज एन एसिड। अब वो पाथवे जो एनारोबिकली चलता है आफ्टर NADH के ट्रांसफर के, इसके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना पायरोवेट के, उसके बाद क्या होता है, इट इज फ्री टू रिटर्न एंड पिक अप मोर इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली सी बात है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो दोबारा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो इट्स फ्री वैकेंसी कैन टेक अप फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उसके आसपास स्पिन कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन की बात की जाए तो आपके पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, उसके साथ आपका रिएक्ट कर रहा है निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड NAD पॉजिटिव। जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास दो मोल्स बनते हैं पायरोवेट के, C3H4O3, ये आपके पास पायरोवेट है। प्लस आपके पास क्या बनेगा, NAD पॉजिटिव से NADH बन जाएगा, प्लस दो हाइड्रोजन या दो प्रोटॉन निकलेंगे। ये दो प्रोटॉन एक्स कंज्यूम हो जाएंगे जब पायरोवेट के साथ रिएक्ट करेगा NADH, और दो प्रोटॉन रिएक्ट करेंगे, दो NADH और दो क्या होंगे, पायरोवेट। तो आपके पास फिर क्या बन जाएगा, C3H6O3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो C3H4 है ये पायरोवेट है, C3H6O3 आपके पास क्या, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर और मशरूम्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर हो रही थी, मैमल्स के। जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि आपके मसल्स को ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आ रही होती है, वो फुलफिल नहीं होती अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स, जिसकी वजह से मसल्स को एनारोबिकली रिस्पायर करना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायर करने से क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और एनारोबिकली जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास क्या बनता है, पायरोवेट। पायरोवेट से आगे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन होने से, जमा होने से क्या होती है, फटीग होती है, मसल फटीग होती है, थकावट होती है मसल्स में। ठीक है, और आपको एक भी स्टार्ट होता है, एक को हम कहते हैं पेन को, मसल मसल एक होता है आपको, जिस मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास ग्लूकोज आया, साइकिल के अंदर देखें एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज आया ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, दो ADP मिले, दो साथ में उनके इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप मिले, तो हमारे पास दो इन दो के मिलने से क्या होगा, दो ATP बन जाएंगे। फिर इनकम्प्लीट एनारोबिक और ये ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, पायरोवेट बनेगा पहले। पायरोवेट आगे फिर रिएक्ट करके आपके पास अलग से लैक्टिक एसिड भी बनाता है और अल्कोहल भी बनाता है। ठीक है, ऊपर आपके पास लैक्टिक एसिड है, नीचे आपके पास क्या, अल्कोहल है एसिटल्डिहाइड में। एथेनॉल रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। जब डेफिनेटली सी बात है हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन वाला जिसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक साइड से दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो कार्बन टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और एक साइड पे हाइड्रोजन है तो हमारे पास, आपको पता है अल्डिहाइड के लिए एक साइड पे हाइड्रोजन होना और कार्बोनाइल ग्रुप का होना जरूरी है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लिया हमने। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है हमारे पास, ये आपके पास यीस्ट में होती है, खमीर, ये आप जो खाते हैं ना नान, खमीरी नान,
उसके अलावा ये जो आपके पास जितने भी नान वगैरह हो गए, ये यीस्ट, ये रस्क वगैरह हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स जो इनके अंदर यीस्ट डलता है, खमीर। ठीक है, ये रस के अंदर भी ये सारा कुछ यही खमीर डालने के बाद ना आटे के, उसके बाद उसमें ये आपके पास रस डलते हैं, रस बनते हैं। जो वो फिर आपकी मर्जी, आप ब्रेड बना लो, रस बना लो, जो आपका दिल चाहे। हाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास यूज होता है ये। दूध को भी जब हम लगाते हैं यीस्ट, तो क्या बना देता है, दही बना देता है सुबह। तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है पायरोवेट की एसिटल्डिहाइड के अंदर। पायरोवेट पहले किस में कन्वर्ट होगा, एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड की फिर रिडक्शन होगी एनएडी की, एनएडीएच के साथ, एनएडीएच, एनएडी पॉजिटिव जब रिएक्ट करेगा साथ में एनएडीएच, एनएडी से क्या बनेगा, एनएडीएच, और उसके साथ आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। दो कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है उसे हम इथाइल कहते हैं, तीन वाला होता है तो हम उसे प्रोपाइल कहते हैं, चार वाला तो ब्यूटाइल, पांच वाला तो उसे पेंटाइल कहते हैं। ठीक है, अगर ओ एच साथ में लगा हो तो ओ एच फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा साथ में। अब ये जो पाथवे है, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड को। अगर अल्कोहल अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करे एसिटल्डिहाइड को, तो फिर अल्कोहल ही रहेगा, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कोई भी पर्सन जब अल्कोहल ड्रिंक करता है ना, तो वो अल्कोहल एज इट इज बॉडी के अंदर नहीं रहती, बल्कि उसकी रिडक्शन होती है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता है अल्कोहल का, सारी की सारी तो कन्वर्ट नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल से आपके पास एसिटल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, इस वजह से बाज अल्कोहल जो होती है वो टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, बाज एक जो है वो हम इजीली एसिमिलेट कर जाते हैं उनको। क्लियर है इतना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो एसिटल्डिहाइड है ये फिर फ्री इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता है, जो कि शुरू शुरू में जनरेट होते हैं। रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज, उसके साथ दो आपके पास निकोटिनामाइड डाइनिकोटिनाइड आ गया, दो क्या बन गए, पायरोवेट। पायरोवेट फिर किस में कन्वर्ट हो गए, दो आपके पास बने C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बन रहे हैं दो, दो कार्बन डाइऑक्साइड, और दो ही आपके पास क्या बन रहे हैं, एनएडी पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक वो होता है जिसमें बड़े बड़े मालिक्यूल टूट के छोटे छोटे मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। हाँ जी, इसमें कंप्लीट आपके पास ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, या कोई भी जो फूड आप इंटेक करते हैं उससे सारी की सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका फूड इनटू इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर। और बाकी जो एनर्जी बची है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी फिर आपको पता है आपकी बॉडी के मसल्स और सारे रिएक्शन जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके पास रिस्पायरेटरी पाथवे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं हो रही, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टिफनिंग हो जाएगी, मसल्स जाम हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल स्टॉप वर्किंग। खाना पीना बंद कर दो, तो अगर आपकी बॉडी को एटीपी अवेलेबल नहीं होंगे, ना आप बोल पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे। ठीक है, अगर ये रिस्पायरेशन नहीं होगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, एटीपी अवेलेबल नहीं होगा, फूड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो एनर्जी भी अवेलेबल बॉडी में नहीं होगी। एरोबिक रिस्पायरेशन को बात की जाए तो ये चार फेजेज हैं इसके, ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, पायरोवेट है, क्रेब साइकिल है, और रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये चारों के चारों जो फेजेज हैं ये अलग अलग से आपके पास साइकिल हैं। ठीक है, पायरोवेट का अलग है, ग्लाइकोलाइसिस का अलग है, ऑक्सीडेशन का अलग है, क्रैब साइकिल का अलग है, और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अलग से है।